क्या माहौल है रीवा शहर का? परिवर्तन की लहर है। सत्ता 20 साल भाजपा कर चुकी है ना, और उससे लोगों का मन ऊब चुका है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं इस बार। और क्या मुद्दे हैं जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं? लगातार 18 साल बीजेपी की सरकार रही, इसके कारण से परिवर्तन का माहौल। परिवर्तन जो ये 20 साल का ये भाजपा का जो कहिए भ्रष्टाचार से लेकर ये सब दलाली और भ्रष्टाचार, इसके कारण जो है कांग्रेस की तरफ जनता का रुख है। बिंद में ऐसा कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार जैसे अब हम लोग तो व्यापम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, बिंद का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो व्यापम को ले लीजिए, और हर जगह जो है तो कमीशन खोरी चल रही है। कि कमलनाथ जी की जो 5-6 सूत्री घोषणा कहिए चाहे वो वचन पत्र कहिए, दूसरी 20 साल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, 1.5 साल में डकैती, 15 महीने कमलनाथ जी थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने डकैती डाल के सरकार चुरा लिया। जनता में भारी आक्रोश है, पूरे प्रदेश में है, पूरे जिले में। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद नहीं आई लक्ष्मी लाडली, जब माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, तब इन्होंने सत्ता में बैठ करके तुरंत आनंद फानंद कर्जा लिया और कर्जा लेके बांट दिया। पूरी पब्लिक जानती, पूरे पेपर मीडिया जानती कि आप कर्जा लेकर के महिलाओं को पैसा दे रहे हो, और कमलनाथ जी ने बिना पैसे के बोला कि मैं सरकार में आने के बाद करूंगा। इसलिए लाडली न घर न गैस का कुछ नहीं प्रभाव है, कुछ नहीं है। आप लोग मीडिया वाले हो, आप पूरे प्रदेश में देखें। तो इस बार क्या बिंद में क्या माहौल नहीं, मैं कोई आम जनता है, कोई हम नहीं है, अधिवक्ता है। हाँ। इस बार अधिवक्ता क्या चाह रहे हैं? विकास के मुद्दा में। हाँ। विकास के मुद्दा में का विकास? हमारे मित्र जन कांग्रेसी है, मैं एक हाथ रहे में कि हम कुछ नहीं भा, तो जो उनमें उल्लू का सूर नहीं दिखाता है तो उनमें इनका विकास नहीं दिखाता है। अपोलो अस्पताल अब अल्लाह की रोजगार तीन के लोग पही ना। हमारे बिंद में भी पिछले मुझे लगता है कि 50 सालों से परिवारवाद का ही राज चल रहा है। अभी क्या था, पहले उनके पिताजी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे, तो ये तीसरी पीढ़ी इस बार आकर के इस बार पूरे बिंद में फिर से परिवारवाद के लोग ही टिकट मांग रहे हैं, उन्हीं के लोग सत्ता और संगठन में जमे हुए हैं। तो जो डायनेस्टी चल रही है, परिवारवाद वंशवाद की राजनीति चल रही है, उसको बिंद से और रीवा से हटाना बहुत जरूरी है। पहले राजा महाराजा लोग हमारे ऊपर गुलाम बना के राजनीति करते थे, अब हमारे ऊपर नेताओं की औलादें राज कर रही हैं। या तो कभी उनकी पत्नियां चुनाव लड़ेंगे, या तो उनके बच्चे चुनाव लड़ेंगे, या तो कभी उनके भाई चुनाव लड़ेंगे। यही स्थिति यदि चलती रही तो हर घर में एक राबड़ी, एक राहुल और एक प्रियंका वाड्रा, ये सब हो जाएंगे एक ही घर में। सबको अपनी पत्नी को लड़ाना है, किसी को अपने बेटे को लड़ाना है। तो ये हो गया कि पहले सरकारी नौकरी लेकर के पेंशन लेते थे, अब सांसद विधायक बना करके अपने बच्चों को पेंशन दिलाना चाहते हैं। आप देखिए, सबको दिशा देने का काम इस बिंद ने किया है। तो परिवारवाद की राजनीति को नष्ट करने की शुरुआत भी इस बिंद से होनी चाहिए, चाहे उस नेता का पुत्र हो, चाहे संगठन के अंदर हो, चाहे बाहर हो। इनको बाहर करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। मैं जिस संगठन